मैं दुल्हन बनी बैठी थी और ना चाहते हुए भी अपने 12 साल शौहर का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान ना थे, बल्कि मुझे तो अपने बाप पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोचकर एक 12 साल बच्चे से करवा दी थी कि कम से कम मैं अब्बा के मरने से पहले अपने घर की हो जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने एक दफ़ा भी मेरे जज्बात के बारे में ना सोचा था। एक 12 साल का बच्चा मुझ जैसी 22 साल जवान लड़की को कैसे खुशी दे सकता था। मैं जवान थी और खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मेरे बाप ने एक 12 साल बच्चे को मेरे लिए चुनकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। ना ही अब्बा ने मेरे जज्बात की परवाह की थी और ना ही मेरी ख्वाहिशात का कोई ख्याल रखा था। यही सोच सोचकर मेरा सर फट रहा था कि मैं इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे पास तो वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। अब्बा मुझे रुखसत करके खुद तो मुतमईन हो गया था, लेकिन मुझे एक ऐसी जलती हुई आग में झोंक गया था जिसमें शायद मैं सारी ज़िंदगी ही जलने वाली थी। सारी रात आंसुओं की नज़र हो रही थी और मैं बेबस और लाचार होकर बैठी हुई थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे लगा था कि मेरा शौहर आया होगा, लेकिन एक 18-19 साल की लड़की मेरे पास चली आई। मैं अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए इस बात से भी अनजान थी कि ये लड़की कौन है। इसकी नज़रें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। वो मेरे सामने ही बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम कितने खूबसूरत हो हुमैरा, तुम्हारे हाथ पाँव कितने नरम नाजुक हैं। तुम्हें तो कोई भी शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे 12 साल भाई के साथ रुखसत करके तुम पर बड़ा जुल्म ढाया है। इस लड़की की बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मेरी ननंद है। वो रिवायती नंदों वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि इसके हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। इसकी बातों ने मेरी आंखों की होश नम कर दिए और मैंने बिना कुछ कहे चंद आंसू बहाकर बेमोल कर दिए। इस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, रोने की कोई बात नहीं है हुमैरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई बुरा नहीं है, वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वो अभी बच्चा है और मेरे बाप ने तुम्हारे अब्बा की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को इस रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त इसके साथ इस रिश्ते को संभालो, फिर हम कुछ सोचेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आज़ादी दिलवा दूंगी। इस लड़की की बातें सुनकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं तन्हा नहीं हूँ। वाकई अगर मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाती तो मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने अब्बा से कोई उम्मीद ना थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलटकर इनकी तरफ नहीं देखूंगी। वो मुझे तसल्ली देकर कमरे से निकली तो एक 12 साल बच्चा कमरे में चला आया और पहली नज़र में ही मैं जान गई कि यही मेरा शौहर है। मैं इसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। अगर मेरा होता आपको कोई भाई होता तो शायद वो बिल्कुल इस जैसा ही होता। वो मेरे करीब आकर बैठा और बेइख्तियार ही मेरी चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा कि मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद है, ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत जच रही हैं। मैंने घबराकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो 12 साल का बच्चा था, लेकिन मेरा शौहर था और यही सोचकर मुझे कुछ घबराहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर इसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि हुमैरा, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी बीवी हैं, क्या आपको मालूम नहीं? एक 12 साल बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज़ सुनकर मैं तो खामोश हो गई थी और फिर मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और लिबास तब्दील करके सोना चाहती हूँ। इसने कोई एतराज़ ना किया और मैं जल्दी से गुस्ल खाने में घुस गई। कितनी ही देर में शावर खोलकर नीचे खड़ी अपने आंसुओं को पानी के साथ मिलाती रही और अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे यूं ही शावर के नीचे खड़े काफ़ी देर गुजर गई थी और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नज़रें मेरे वजूद पर जमी हो। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन वॉशरूम में ऐसी कोई खिड़की नहीं थी कि कोई बाहर से मुझे देख सकता। तो क्या कमरे में से कोई मुझे देख रहा था? लेकिन कौन? कमरे में तो सिर्फ जहांगीर था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और गुस्ल खाने से बाहर निकली तो मेरा शौहर बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। इसे सोता देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम हुआ था। अगर जहांगीर सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं खामोशी से बेड के दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकन और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर जल रही थी कि कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई।
लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मैं नींद में घबरा कर उठ बैठी। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने मेरे वजूद पर हाथ फेरा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने साइड टेबल पर रखे लैंप को रोशन किया और अपने साथ बिस्तर पर पड़े जहांगीर पर नजर डाली, जो पहले की तरह ही गहरी नींद सो रहा था। शायद फिर ये मेरा वहम था, इसलिए मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की है। यही सोचकर मैंने दोबारा लैंप बंद किया और सो गई। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा हुलिया कुछ नामुनासिब था और ऐसा लग रहा था जैसे रात किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की हो। मेरा लिबास भी खदरे ढलका हुआ था, मगर जहांगीर गहरी नींद में था। मैंने परेशानी के आलिम में यहाँ वहाँ नजर डाली, सब कुछ ठीक ठाक था, या मुझे बार बार वहम हो रहा था, या फिर बात कुछ और ही थी। एक अजीब सी परेशानी ने मुझे आ घेरा था। मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही डाइनिंग टेबल पर जहांगीर की अब्बा यानी मेरे ससुर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने सर से पांव तक मुझे अपनी नजरों के हिसार में लिया और मुस्कुराकर कहने लगे, आओ हो मेरा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। मेरे ससुर ने ये कुर्सी बिठाकर अपने करीब की और मुझे बैठने का इशारा किया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ससुर को पहली दफा देख रही थी, मैं इन्हें अच्छी तरह जानती थी। वो मेरे अब्बा के दोस्त थे और इनका हमारे घर काफी ज्यादा आना जाना था, लेकिन शुरू से ही मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं थे। इनकी नजरें हमेशा ही मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती थी और अब जिस तरह वो मुझे अपने करीब बैठने का कह रहे थे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं जानबूझकर इनसे दूर रखी कुर्सी पर बैठ गई और सर झुकाई नाश्ता करने लगी, लेकिन सारा वक्त मुझे ऐसा ही लगा जैसे इनकी नजरें मुझ पर पड़ी हुई हों। कुछ ही देर में मेरी ननद भी आ गई और मेरे बराबर ही बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफें करने लगी और फिर अपने अब्बा के सामने इसने बड़े शरारते से अंदाज में मुझसे पूछा कि कल रात जहांगीर ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। मुझे इससे इस सवाल की उम्मीद हरगिज भी ना थी। मैं एकदम ही शर्मिंदा हो गई और मेरी नज़र जैसे ही मेरे ससुर पर पड़ी, इनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और मुझे लगा कि मैं दोबारा ससुर नहीं उठा सकूंगी। मेरी ननद ने फौरन ही बात बदली और कहने लगी, मेरे कहने का मकसद ये था कि जहांगीर बहुत ज़्यादा ही शरारती है और वो रात को इतनी आसानी से सोता भी नहीं। मैं इसे बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनाती हूँ, तभी जाकर इसे नींद आती है। इसीलिए पूछ रही थी कि कहीं कल इसने तुम्हें भी तो तंग नहीं किया। मैंने बड़ी मुश्किल से नफ़ी में सर हिलाया और खामोशी से अपने नाश्ते पर तवज्जो देने लगी। मेरा बस चलता तो मैं इस मंजर से कहीं गायब हो जाती। मेरे ससुर नाश्ता करके वहां से चले गए तो मेरी जान में जान आई, लेकिन अचानक ही मेरी ननद कहने लगी कि अब्बा ने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में जहांगीर का रिश्ता तुमसे करवाया है, वरना कोई बाप अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए तुम अब्बा का ख्याल रखा करो। अम्मा के इंतकाल के बाद से वो बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। मेरी ननद ने चाय का एक कप निकाल कर मेरे सामने रखा और कहने लगी कि अब्बा अपने कमरे में चाय पीते हैं, जाओ जाकर अब्बा के कमरे में चाय दे आओ, वो खुश हो जाएगी। मैं इसकी बात पर एकदम ही हड़बड़ा गई थी, लेकिन मैं अपनी ननद को इनकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए मजबूरन मैंने चाय का कप उठाया और अपने ससुर के कमरे में पहुंच गई। मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे। मुझे भी अपने करीब बैठने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी मुझे इनके साथ बैठना पड़ा। वो धीरे धीरे से मेरे करीब हुए और आहिस्ता से कहने लगे, मैं जानता हूँ हुमैरा, जहांगीर तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। इनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं घबरा कर खड़ी हो गई और तेज तेज कदम उठाते कमरे से ही बाहर निकल आई। ये ससुराल तो मेरे लिए गले का फंदा बन गया था। सिर्फ 12 साल शौहर ही मेरी परेशानी नहीं था, बल्कि मेरे ससुर भी मुझे ये काम नहीं भाते थे। मैं सीधा अपने कमरे में चली आई। जहांगीर जाग चुका था। मुझे देखते ही भाग कर आया और मेरे गले से लग गया। हुमैरा, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कमरे में नहीं पाया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जहांगीर की यह खुरबत मुझे भुखला रही थी। इसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन वो मेरा मिजाज खुदा था। फतरी तौर पर इसकी खुरबत पाते ही मेरा दिल इसकी जानिब होने लगा था और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया था। वो मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मैंने गुस्से से इसे देखा और कहा कि आइंदा मेरे करीब ना आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पर इसके चेहरे का रंग बदल गया और इससे पहले वो कुछ कहता मेरी ननद कमरे में चली आई
और जहांगीर पर गुस्सा करने लगी कि वो इतनी देर से क्यों उठा है, इसके इम्तिहान करीब हैं, इसे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो डांट डप करती जहांगीर को अपने साथ ले गई। मेरा सारा दिन मुस्तकबिल के सोचों की फिक्र में ही गुजर गया। मेरी भूख प्यास सब टूट चुकी थी। रात के वक्त मेरी ननद दूध का गिलास उठाए मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी कि भाभी, आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, आप कम से कम दूध पीकर सोइएगा। इसकी बात सुनकर मुझे अपनी ननद पर प्यार आ गया। वो उम्र में मुझसे छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मैंने इसके हाथ से दूध का गिलास लिया और इसकी खुशी की खातिर दूध पी लिया। जहांगीर भी कमरे में आ गया था। इसने भी एक गिलास दूध पिया और सोने के लिए लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज हो। इसने एक नज़र भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं भी सुकून से सोने के लिए लेट गई। और फिर जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो बिस्तर की चादर नीचे पड़ी हुई थी। जहांगीर बिस्तर पर कहीं नहीं था और मेरी हालत काफ़ी गैर हो रही थी। मैं रात को सही लिबास पहनकर हुई थी, लेकिन इस वक्त मेरा लिबास कंधे पर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर आजमाई की हो। मैंने परेशानी के आलम में जहांगीर को देखा तो वो बेड से नीचे पड़ा हुआ था, शायद नींद के आलम में नीचे गिर गया था। लेकिन फिर बिस्तर की ऐसी हालत किसने की थी और मेरा लिबास कैसे चाक हुआ था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से उठकर अपना लिबास तब्दील किया और बिस्तर की हालत बेहतर करके जहांगीर को हिलाया तो वह गहरी नींद में से बामुश्किल आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने इसे बिस्तर पर वापस किया और फिर खुद भी बिस्तर पर ही बैठ गई। मैं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए परेशानी के आलिम में बैठी हुई थी। ये सब क्या हो रहा था? जहांगीर एक 12 साल बच्चा था और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन अगर जहांगीर ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था तो फिर ये सब कैसे हो रहा था? काफ़ी देर इसी तरह अपनी सोचों में उलझने के बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ लगकर खड़ा था और मेरे दरवाज़ा खोलते ही चुप गया। मैंने एक साये को तेज़ी से दूर होते हुए देखा था और इस बात ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। ये सोचकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। इस घर में जहांगीर के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरा ससुर था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बाप अपने बेटे की बीवी के साथ कोई गलत हरकत कर सकता है। मैं अपने ही शौहर के घर में खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। बावर्ची खाने से निकलकर ननद मेरे पास आई और मेरे चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर कहने लगी, भाभी सब खैरियत तो है? क्या हुआ, आप क्यों परेशान खड़ी हैं? मैंने डरते डरते इसको बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ खड़ा हो या फिर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी बात सुनकर वह हैरान हुई और कहने लगी कि अब्बा तो सुबह से डॉक्टर की तरफ गए हुए हैं और जहांगीर आपके कमरे में है। मैं खाना तैयार कर रही हूँ, आपको यकीनन कोई वहम हुआ होगा। मैंने इसको यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने खुद कोई साया देखा था, लेकिन इसको मेरी बात पर यकीन न आया। वो यही कह रही थी कि घर में इसके अलावा इस वक्त और कोई नहीं। जहांगीर को इम्तिहानात से एक हफ्ता पहले ही स्कूल से छुट्टियां मिली थी और आज इसकी आखिरी छुट्टी थी। आलिया मुझे बताने लगी कि वो पढ़ाई में बहुत तंग करता है और अब मुझे इसे पढ़ाना चाहिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारियां उठानी शुरू की और जहांगीर को भी खुद पढ़ाने लगी। मेरी ज़्यादातर यही कोशिश होती कि मैं अपने कमरे में रहूं और अपने ससुर के साथ बातचीत ना करूं। पता नहीं क्यों मुझे इनसे खौफ महसूस होता था। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। जहांगीर के साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरे करीब भी आता तो मुझे घबराहट या बेचैनी ना होती। मैं मोहब्बत से इसके साथ पेश आती। वो एक बिन माँ का बच्चा था और यही सोचकर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका ख्याल रखने लगी थी। शादी के बाद चंद दिन ही मुझे कुछ गैर मामूली से हरकतों का एहसास हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी न था और इसीलिए मैं पुरसुकून होकर अपनी नई ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी ननद से मेरी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। वो वाकई बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। इसने मेरा ख्याल रखने और दिलजोई करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। दूसरी तरफ जहांगीर भी आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि वो मुझे अपनी उम्र से बड़ा और जिम्मेदार मालूम होता था। मेरी शादी को ये तीसरा महीना था। मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी थी। हर वक्त चक्कर से महसूस होती। बावर्ची खाने में जाती तो चीज़ों की खुशबू से जी घबराने लगता। खाना देखकर तबीयत ख़राब होने लगती। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये सब कमज़ोरी और गर्मी की वजह से है, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत निढाल होती चली गई और जब मेरी ननद ने मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब देखी तो ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने काफ़ी सारे सवालात करने के बाद अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा।
और फिर जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं हामिला हो चुकी थी और यही बात मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी। मेरा शौहर एक 12 साल का बच्चा था जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर मैं हामिला कैसे हो सकती थी। मैंने घबराकर डॉक्टर से कहा कि यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और कहने लगी, आपकी नई नई शादी है ना, इसीलिए यह खबर सुनकर आप थोड़ी परेशान हो गई हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, हामिला होना कोई बीमारी तो नहीं है, ये तो खुशी की बात है। आप तो खुदा का शुक्र अदा करें, शादी के तीसरे ही महीने आपकी झोली भर गई, वरना लोग तो सालों साल मिन्नतें मुरादें मांगते हैं और फिर भी औलाद जैसे नेमत से महरूम रहते हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखकर मेरे हाथ में पर्चा थमाया तो मैं हैरान और परेशान से अपनी ननद के साथ बाहर निकल आई। इसके चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ी हुई थी और जबान को ताला लग गया था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने गुस्से से मेरी ननद से कहा कि ये सब क्या हो गया है, मेरे और जहांगीर के दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर मैं कैसे हामिला हो सकती हूँ। मैं हरगिज भी बदकिरदार औरत नहीं हूँ। मेरी ननद आलिया ने एक गहरी नज़र मेरे वजूद पर डाली और बिना कुछ कहे मुझे घर ले आई। सारा रास्ता वो खामोश रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं इसकी नज़रों में कसूरवार हूँ। मुझे डर था कि अगर वो भी मेरे किरदार पर यकीन नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। अपने ससुर से तो मुझे हरगिज भी कोई उम्मीद न थी। कहीं ये बच्चा मेरे ससुर का तो नहीं। यह ख्याल आते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं और आलिया जैसे ही घर में दाखिल हो गए तो सामने ही मेरे ससुर बैठे थे। इन्हें मालूम था कि हम डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और आलिया और मैं सर पकड़कर बैठ गई और इसने अपने बाप को मेरे हामिला होने की खबर सुना डाली और मुझे लगा कि मैं शर्म से ज़मीन में धंस जाऊंगी। अगर ये बच्चा इनका था तब मैं किसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। जहांगीर बच्चा ज़रूर था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि इसे लफ्ज़ हामिला का मतलब समझ न आता। यह खबर सुनते ही मेरे ससुर गुस्से में उठ खड़े हुए और नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि मैं तो तुम्हें बहुत नेक और पासा समझकर अपने घर की बहू बनाकर लाया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरे बिन माँ के बच्चे को तुम्हारा सहारा मिल पाएगा, लेकिन तुमने तो हमारे दामन पर दाग लगा दिया है। ये किसका बच्चा है? तुमने किसके साथ गुनाह किया है? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, जहांगीर बीच में बोल उठा और कहने लगा कि अब्बा, हुमैरा ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा था। वो 12 साल बच्चा आज मेरी हिमायत में अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था, जबकि मैंने तो कभी इसे पूरे दिल से अपना शौहर भी नहीं माना था। जहांगीर की अब्बा गुस्से में कहने लगे, फिर तुम बताओ ये बच्चा किसका है? क्या तुम्हारा है? इनके सवाल पर वो खामोश हो गया। मेरे ससुर गुस्से में यहाँ से वहाँ टहलने लगे और फिर उन्होंने ये कैसा फैसला किया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो जहांगीर से कह रहे थे कि अभी और इसी वक्त इस बदजात लड़की को तलाक दो और इसको यहाँ से चलता करो। इसके साथ की गई नेकी आज हमारे गले का तोप बनने वाली है। तलाक का लफ्ज़ सुनते ही मेरी चीख निकल गई और फिर एक ऐसी बात हुई कि मेरी रूह कांप गई। मेरी ननद आलिया ने बता दिया था कि ये बच्चा किसका है और इसी बात ने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो जानती थी कि मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन खौफ के मारे खामोश थी। और जब इसे पता चला कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तो इसने सारा सच बता दिया। वो रोते हुए कहने लगी कि वो एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का चुप छुप कर मिलने के लिए आया करता था। आलिया ने इसे पूरे घर की चाबियां दे रखी थी, लेकिन जब मैं रुखसत होकर यहाँ आई तो मेरी शादी वाली रात इस लड़के ने मुझे देख लिया और मेरी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। लेकिन आलिया को हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि इसकी नीयत ख़राब है। इस लड़के ने घर की चाबियों से फ़ायदा उठाकर शादी की रात मेरे कमरे में आकर ना सिर्फ गुस्ल खाने में मुझे शावर लेते देखा, बल्कि वो रात को मेरे ही कमरे में छुप गया और मौका पाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करता रहा। लेकिन मेरी आंख खुल गई और इसे अंदाज़ा हुआ कि मैं कच्ची नींद सोती हूँ। इसीलिए इसने आलिया को कहा कि वो हम दोनों मियाँ बीवी को नींद की दवा देकर सुलाया करें ताकि इन्हें मिलने में आसानी हो। लेकिन दर हकीकत वो इस बात का फ़ायदा उठाकर मुझे इस्तेमाल करना चाहता था और इसने ऐसा ही किया। आलिया को कुछ ही दिनों में पता चल गया कि इस लड़के ने इसको धोखा देकर मुझे इस्तेमाल किया है और इस बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया और वो इसको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन जाते जाते मेरे दामन में दाग लगा गया
और आज मैं इसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इसने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और अपने बाप से इल्तिजा की कि इसके गुनाह की सज़ा मुझे ना दी जाए। अपनी बेटी का सच जानकर मेरे ससुर की जान निकल गई थी। जहांगीर मुझे सहारा देकर कमरे में ले आया और इसने मुझे तसल्ली दी कि वो मेरा साथ देगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मेरे ससुर ने आलिया को गुस्से में कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वो बेचारी तो खुद धोखे का शिकार हुई थी। इसलिए मैंने न सिर्फ इसे माफ़ कर दिया बल्कि कुछ ही अरसे में अपने ससुर को भी इस बात के लिए मजबूर किया कि वो भी आलिया को माफ़ कर दे। जहांगीर ने जिस तरह मेरा साथ निभाया था, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारूंगी। खुदा का करना ऐसा हुआ था कि मेरा बच्चा अगले ही महीने में ज़ाया हो गया था और फिर मैंने जहांगीर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। हमारे इर्द गिर्द आलिया जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कच्ची उम्र में झूठी मोहब्बत में फंसकर ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की जिंदगी भी बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को सही और गलत का फर्क समझाएं और इन्हें ऐसे धोखेबाज लोगों के चुंगल से बचाएं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।